friends, my name is Alpam Dubey and very warm welcome to your desirable YouTube channel आशा स्टडी कैंपस। तो गाइस आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज का लेक्चर 4 लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन सेशन बताने वाला हूं। इस सेशन में आपके सामने आपके व्हाइट बोर्ड पे 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। इनके सॉल्यूशन को हम लोग खतरनाक अंदाज से देखेंगे गाइस। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं इस क्वेश्चन सेशन में, जो कि आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, उसको मैं एक बार रीड करता हूं एंड देन फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला so that the points this and this are collinear। 3 पॉइंट्स है आपके पास, ठीक है गाइस, जिनके कोऑर्डिनेट्स 1,5, 2,4 एंड 3,3 है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को आपको दिखाना है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कैसे दिखाएंगे, किसका यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है गाइस। ठीक है, तो अभी तक मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला ही आपको बताया है, तो इसलिए उसी का यूज करना है। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी कोलिनियरिटी को जज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो अभी उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। तो इसके लिए मैंने मेथड बताया था। सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी, ठीक है, या पी क्यू आर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो लेट द पॉइंट्स ए having coordinates 1,5, B having coordinates 2,4 and C having coordinates 3,3 guys। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या फाइंड कर लेना है, ए बी फाइंड कर लेना है। ठीक है, बी सी फाइंड करेंगे एंड देन सी ए या ए सी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए बी फाइंड कीजिए। ए बी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ए से बी की तरफ चलिए, बी से ए की तरफ आइए। स्क्वायर रूट के अंदर बहुत ही खतरनाक अंदाज मैंने आपको बता दिया पहले। इसके एप्सा से इसके एप्सा को माइनस अगर कर दिया आपने, तो इसके ऑर्डिनेट से ही इसके ऑर्डिनेट को माइनस करके उसको स्क्वायर करना, फिर उसका सम करना। ठीक है गाइस, तो 1 - 2 इसके एप्सा से इसके एप्सा को माइनस कीजिए। ठीक है, फिर प्लस इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस कीजिए गाइस। 5 - 4 स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहां से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 1 - 2 -1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है गाइस, 5 - 4 1 स्क्वायर 1। ठीक है, 1 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यूनिट लगाना मस्ट है गाइस, तो यूनिट आगे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीसी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, पॉइंट बी एंड सी के लिए, इन दोनों पॉइंट्स के लिए। तो इसके एप्सा से इसके एप्सा को माइनस कीजिए। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो 2 से किसको माइनस करना है, 3 से। क्लियर गाइस, प्लस इस 4 से इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को, क्योंकि बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो बी के एप्सा से सी के एप्सा को माइनस करके उसका स्क्वायर कीजिए। फिर प्लस बी के ही ऑर्डिनेट से सी के ऑर्डिनेट को भी माइनस करके उसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है गाइस, 4 - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे ये भी। 2 - 3 -1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 - 3 1 स्क्वायर 1। ठीक है गाइस, ये कितना हो जाएगा, √2 यूनिट। एंड देन आपको सी ए फाइंड कर लेना है। ठीक है, सी ए पॉइंट सी एंड ए का यूज कीजिए। अब चाहे सी से ए की तरफ आइए, चाहे ए से सी की तरफ जाइए, इसका मतलब चाहे ए के एप्सा से बी के एप्सा को माइनस कीजिए। ठीक है, फिर स्क्वायर, फिर प्लस ए के ही ऑर्डिनेट से सी के ऑर्डिनेट को माइनस कीजिए। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे से मैंने बताया है इससे पहले की वीडियो में। तो यहाँ पे ए और सी का यूज कीजिए, इसके एप्सा से उसके एप्सा को माइनस कीजिए। 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस इसका ऑर्डिनेट 5 - 3 होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 - 3 -2 स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, फिर प्लस साइन 5 - 3
2 स्क्वायर 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां से 4 4 8 √8 और √8 की वैल्यू कितनी हो जाती है 2√2 यूनिट। क्लियर है। अब जब ये तीनों वैल्यू आप फाइंड कर लेते थे तब मैंने क्या बताया था, किसी भी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आता है गाइस तब हम क्या कह देंगे, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते होंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ए बी में बी सी ऐड कीजिए, दिस प्लस दिस √2 क्लियर। कितना √2 2√2। अगर इसको मैं मान लो मैंगो है 1 मैंगो तो ये भी 1 मैंगो 1 मैंगो 1 मैंगो कितना मैंगो 2 मैंगो 2 मैंगो के कुल आ रहा ही नहीं आ रहा भाई, ये तो मैंगो ही है ना, √2 को मैंने मैंगो कह दिया। तो ये मैंगो ये भी मैंगो 1 मैंगो 1 मैंगो कितने मैंगो 2 मैंगो। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो ये कंफर्म हो गया ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ रहा गाइस, सी ए के। किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। अगर आ गया आप सेटिस्फाई हैं तो इसका मतलब ए बी सी ये तीनों पॉइंट्स क्या है गाइस, कोलिनियर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं लोग। फ्रॉम एबव डिस्कशन, फ्रॉम एबव it is clear that क्या क्लियर है गाइस, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है, सी ए के इक्वल है गाइस। किसी भी दो डिस्टेंस का सम जो रिमेनिंग हो उसके इक्वल आना चाहिए, आ रहा है। इन दोनों का सम किसके इक्वल है, इसके इक्वल है कि नहीं है। कैसे चेक कर देते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ए बी कितना गाइस √2, बी सी कितना गाइस √2, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2√2 और ये किसके इक्वल है गाइस 2√2। ए सी के इक्वल है कि नहीं, बोलो सी ए के इक्वल आ गया। इसका सेंस क्या है, ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, तो यहां से अब मैं कह सकता हूं वी कैन से दैट इज इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। हैंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, गाइस आपने नोट कर लिया होगा आई होप। ठीक है, इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस। ठीक है गाइस, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो कुछ भी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। अच्छा क्वेश्चन है गाइस। जो भी डिस्टेंस आएगी ओरिजिन से इस पॉइंट की वो किससे इंडिपेंडेंट होगी, अल्फा से। हिंदी वाले भाई साहब समझ लें कि कोई भी पॉइंट ए कॉस अल्फा है कॉमा ए साइन अल्फा है। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है कहां से गाइस, ओरिजिन से, इट मींस मूल बिंदु से हिंदी में। ठीक है, अगर वो डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो जो भी आंसर आए उसमें अल्फा नहीं होना चाहिए। गॉट इट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर अल्फा नहीं है, उस डिस्टेंस में अल्फा नहीं है, तो वो डिस्टेंस अल्फा से इंडिपेंडेंट हो गई कि नहीं हो गई, बोलिए गाइस। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, अगर आप किसी क्लास में, अपनी कोचिंग क्लास में एब्सेंट हैं एक बार, ठीक है, किसी भी दिन आप एब्सेंट हो गए तो उस दिन क्लास आपसे क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, आप जितनी भी शरारत करते रहे होंगे उस दिन आप शरारत नहीं कर पाएंगे, क्लास इंडिपेंडेंट होगी आपसे। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड कीजिए, पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस, इट मींस ओरिजिन एंड पॉइंट दिस। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड कीजिए। अगर उस फॉर्मूले में जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा के फाइंड कर रहे हैं उस डिस्टेंस में कहीं अल्फा ना दिखे तो हम क्या कह देंगे, जो भी डिस्टेंस है वो किससे इंडिपेंडेंट है, अल्फा से। आई होप आपको इंडिपेंडेंट की मीनिंग समझ में आ रही होगी गाइस। इंडिपेंडेंट की हिंदी क्या होती है, स्वतंत्र होना। ठीक है, मतलब अल्फा से स्वतंत्र है, मतलब अल्फा नहीं है उसमें गाइस। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग उसके सॉल्यूशन की तरफ।
तो प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो लेट द पॉइंट ए, इसको ए लेट कर लीजिए, ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा एंड पॉइंट ओ ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं गाइस, 0, 0, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फाइंड कीजिए, जो भी डिस्टेंस आएगी ए ओ या ओ ए, इस डिस्टेंस में कहीं भी अल्फा नहीं दिखना चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस जो भी है वो अल्फा से इंडिपेंडेंट है, अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रही है, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो डिस्टेंस चेंज नहीं होगी गाइस, इसका सेंस ये है, ठीक है। अल्फा से इंडिपेंडेंट होने का सेंस ये है कि इस फॉर्मूले में, ये डिस्टेंस में ए ओ में जो कुछ भी आने वाला है उसमें अल्फा का कोई मतलब नहीं है, अल्फा आप कुछ भी रखिए, ठीक है गाइस, ए ओ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मतलब अल्फा ना आए इस डिस्टेंस में तो हम क्या कह देंगे, अल्फा से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इधर से इसको माइनस करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कीजिए, तो a cos अल्फा, इसके एप्सा से इसके एप्सा को माइनस कीजिए, क्या डाउट है, होल स्क्वायर प्लस इसके ऑर्डिनेट से गाइस, इसके ऑर्डिनेट को माइनस कीजिए, a साइन अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर, क्लियर हो रही है बात, ए ओ इज इक्वल टू गाइस a cos अल्फा माइनस 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो एक इसी का स्क्वायर हो गया, इसके स्क्वायर करने का मतलब ए स्क्वायर, एक बार कॉस अल्फा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा का, क्लियर, फिर प्लस, ठीक है, यहां पर भी वही हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, इधर ए ओ लिखते चलिए स्क्वायर रूट के अंदर, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है गाइस, ए स्क्वायर, दोनों टर्म्स में, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, अगर ये स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहां से क्या बच रहा है आपके पास, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस यहां से क्या बचेगा गाइस, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे, चाहे a प्लस बी लिख दिया जाए कहीं भी, a प्लस बी, और चाहे इसको b प्लस ए लिख दें, इसकी वैल्यू एक ही तो है, तो चाहे कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा हो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, बात एक ही है भाई, 1 में 2 ऐड कर रहे हैं, 2 में 1 ऐड करेंगे, दोनों बार आंसर कितना आएगा, 3 आने वाला है, ठीक है गाइस, तो मीनिंग एक ही है इसका, इसकी जो वैल्यू है वो बदलने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में, अभी तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं बताई आपको, ठीक है, बट ये समझ लीजिए कि जो आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी, यहां पे मैं कोपचे में लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब कोई भी नहीं, ठीक है, या अल्फा यहां पे मैं कह देता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, कुछ भी, ये दोनों सेम होना चाहिए यहाँ पे, बस इसकी वैल्यू कितनी होती है गाइस, 1 होती है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे इसी का यूज कर देना है, फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इस फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे लिख देना, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी है थीटा सेम होना चाहिए, इज इक्वल टू 1, इसके प्लेस पे मैं कितना पुट कर सकता हूं, 1, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा गाइस, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1, इट मीन्स गाइस ए, या स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर ही रहने, तो बस इतना ही हो गया, कोई मतलब नहीं, आप चाहे रूट बाहर करो या ना बाहर करो रूट से इसको, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो डिस्टेंस आ रही है इसमें कहीं अल्फा आपको दिख रहा है नहीं, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, कहां से, ओरिजिन से, वो किससे इंडिपेंडेंट है, अल्फा से। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। ए ओ इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, इसमें कहीं भी आपको अल्फा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट मैं आगे मेंशन कर दे रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट इट इज क्लियर, it is clear that the distance between A and O is independent
फ्रॉम अल्फा। ठीक है गाइस, अल्फा से क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इस डिस्टेंस में कहीं भी अल्फा मेंशन नहीं है, अल्फा दिख नहीं रहा है। आई होप जो नहीं है वो क्या है, फिर उससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ए ओ क्या है, अल्फा से इंडिपेंडेंट है। इट मींस अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा, अल्फा की कोई भी वैल्यू हो इस पे, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है गाइस। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है गाइस, इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A having coordinates 5, 1 and B -1, 5 are equal, prove that 3x is equal to 2y. If the distance of point P from this and this are equal, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस जो कुछ भी है वो गाइस क्या है, इक्वल है। ठीक है, सेम इक्वी डिस्टेंस का मामला है यहाँ पर, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट इक्वी डिस्टेंस का सिखाया था वही मामला है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो ये पॉइंट P है, मैं यहाँ पे एक मेंशन कर दे रहा हूँ पॉइंट P। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है गाइस, x, y। ठीक है, और ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट कहाँ पे है, इक्वल डिस्टेंस पे। यहाँ से जितने पॉइंट A से जितनी डिस्टेंस पे है, अगर ये 5 यूनिट पे है तो यहाँ से भी कितनी यूनिट पे है, 5 यूनिट पे, मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गई, इक्वल, मतलब PA किसके इक्वल हो गया, PB के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, तो ये तो समझाने का तरीका हो गया। तो यहाँ से कंफर्म हो गया, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 5, 1, B का कितना गिवन है गाइस, -1, 5। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज क्लियर PA किसके इक्वल है, PB के। ठीक है गाइस, PA इक्वल टू PB। ठीक है, तो ये इक्वल है तो आपको क्या प्रूफ करना है, 3x इज इक्वल टू 2y। तो ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे PA और PB को, उसके बाद अगर ये आ जाता है तो हेंस प्रूव्ड आपका आंसर। क्लियर, चलिए तो रिलेशन आपके पास एक ही रिलेशन प्रूव करना है तो हो जाएगा रिलेशन, क्या दिक्कत है। PA मतलब पॉइंट A और पॉइंट P का, पॉइंट AP का यूज करके आपको क्या बताना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलिए यूज करते हैं हम लोग गाइस, PA झाए। ठीक है गाइस, इसके एप्सा से इसके एप्सा को अब बार बार मेंशन ना करो। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, x -5 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल का साइन। ठीक है गाइस, इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर फिर वही मामला किसके लिए, पॉइंट P एंड B के लिए, इसके एप्सा से इसके एप्सा को, इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करके फिर सम कर दीजिए। ठीक है, x माइनस किसको माइनस करना गाइस, -1 को, तो ब्रेकर लगाना मस्ट है। फिर प्लस इसके ऑर्डिनेट से y माइनस किसको, 5 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, झाए रूट गायब। ठीक है गाइस, तो अब क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर रूट हट चुका है अब, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab करेंगे तो 5 2 10x। क्लियर, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2ab, 2a का मतलब y और b का मतलब 1, तो 2 1 2y। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस, तो x प्लस 1, ये एक्चुअली हो क्या गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, 5 2 10y। ठीक है गाइस, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इक्वल के दोनों साइड आप देखिए, LHS RHS में x स्क्वायर सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, कैंसिल आउट, खचाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, y स्क्वायर को खा जाएगा। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, आगे बढ़ते हैं, प्लस का 25 प्लस का 25 खत्म। ठीक है गाइस, चलिए माइनस 10x, अब x और y बच रहे हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी रिलेशन आ जाएगा, माइनस 10x। अब जहां पे जाना है आपको, जो रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है, जहां पे जाना है
उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए, उसको देख के जाना है, ठीक है। नहीं तो पता लगा चले ही आ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कहाँ जाना है, यहाँ जाना है तो उसको देख के जाना, ठीक है। हाँ, इसका पता लेते रहना, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, गूगल सर्च मारते रहना। चलिए देखिए 10x इधर है, और क्या बचा गाइस, 1 बचा है, प्लस का 1 लिख देते हैं जो बच रहा है, माइनस का 2y, इधर कुछ भी बच रहा है नहीं, ठीक है, इक्वल का साइन लगाइए, 1 बच रहा है, फिर प्लस, ठीक है, 2x और माइनस का 10y। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये 1 इस 1 को खा जाएगा, दोनों सेम साइन के हैं, ठीक है। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ, क्योंकि x एक तरफ है, y एक तरफ, y वाला टर्म्स एक तरफ, x वाला एक तरफ, तो x वाला इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में कर लो। चलिए ये प्लस का 2x इधर आएगा तो ट्रांसपोजिशन करेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, -2x, तो -10x माइनस 2x गाइस, ठीक है। अब इस -2y को उधर ले जाइए, तो इधर ये ऑलरेडी है पहले से ही, तो -10y और ये -2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y, ठीक है गाइस। सॉल्व कर लेते हैं, -10x माइनस 2x कितना है x, -12x गाइस, ठीक है। -10y प्लस 2y कितना y, -8y, ठीक है। माइनस माइनस को खा जाएगा, ठीक है। और ये 12 8 किससे कैंसिल होंगे, 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इट मीन्स क्या बच गया, 3x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो यहां से क्या बच गया, 3x इज इक्वल टू 2y। आई होप आपको यही प्रूव करना था गाइस। देखिए जहां पे जाना था इसका पता मिल चुका है, वहीं पे ठहर जाना, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके भी इसी तरीके के सॉल्यूशन के लिए आपका दोस्त फिर से हाजिर है। If the points point A and B are on the circle, ठीक है गाइस, with center this, find the value of x। बस इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है गाइस तो आप ऐसे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हैं, ठीक है गाइस। देखते हैं कैसे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए बस। एक सर्किल है आपके पास, चलिए जहां मैंने सर्किल ड्रा कर दिया, आई होप आप भी इसी तरीके सर्किल ड्रा कर पाते होंगे, ठीक है। इफ द पॉइंट्स A एंड B आर ऑन द सर्किल, इसका मतलब सर्किल पे कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं, कौन, A एंड B। मैंने लेट कर लिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। सर्किल एज ए रोड लेट कर लीजिए, रोड है, इस रोड पे ये बैठे हैं दोनों, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है गाइस, 4, 3, ठीक है। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, 5, ठीक है गाइस। ये सर्किल पे लाई कर रहे हैं और जिसका सेंटर कितना है सर्किल का, बेस सेंटर O, वो भी कितना है 2, 3, O है, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2, 3 है गाइस। इसको यहां कहीं मेंशन कर देते हैं। O के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3, ठीक है। चलिए अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहां पे कोई कंडीशन तो बोली नहीं गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, इतना तो आता ही होगा आपको, किसी भी सर्किल के सेंटर से उसके पेरीमीटर पे, उसकी सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट है तो उसकी जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। मतलब पॉइंट O से जो A की डिस्टेंस होगी वही पॉइंट O से B की भी डिस्टेंस होगी गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पॉइंट O से A की जो डिस्टेंस होगी ये भी रेडियस होती है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और पॉइंट O से जो भी B की डिस्टेंस होगी ये भी क्या होगी गाइस, ये भी रेडियस के इक्वल होगी। तो सर्किल की रेडियस, एक ही सर्किल है आपके पास, तो क्या उसकी रेडियस चेंज हो जाएगी, नहीं, ठीक है ना। तो रेडियस तो वही रहने वाली है। चलिए तो यहां पे ये दोनों डिस्टेंस इसका मतलब इक्वल है। इट मींस पॉइंट O से A एंड B कैसे है, इक्वल डिस्टेंस पे है गाइस, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहां पे इसका सेंस क्या हो गया, OA इज इक्वल टू OB गाइस, क्लियर हो गया, काम खत्म। तो x की वैल्यू, एक ही सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल रिलेशन आपको मिल चुका है, सिंगल इक्वेशन, ठीक है। जितने वेरिएबल, जितने अननोन किसी भी
इक्वेशन में हो, ठीक है, जितने अननोन आपके पास पहले से कहीं हो उतनी इक्वेशन आपको एटलीस्ट बनानी पड़ती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। गॉट इट? ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं इस रिलेशन से। एक ही सिंगल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ओ ए का मतलब पॉइंट ओ और ए को यूज कीजिए झाए गाइस, ठीक है। तो ओ ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कीजिए, ठीक है। 2 - 4 इसके एप्सा से उसके एप्सा को माइनस कीजिए, ठीक है गाइस, होल स्क्वायर प्लस 3 - 3, ये भी 3 है वो भी 3 है, क्या दिक्कत है, 3 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वल का साइन इक्वल के प्लेस पे लगा दिया, इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ओ एंड बी इन दोनों का यूज कीजिए, इससे इसको माइनस कीजिए, 2 - x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। क्लियर हो रही बात? चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे हिंदी वाले भाई साहब, ठीक है। 2 - 4 भाई रूट तो गायब हो गया, स्क्वायर कर दिया तो 2 - 4 कितना, -2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, तो प्लस 0 कुछ भी नहीं, 4 + 0 कोई मतलब नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू 2 - x होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, -2ab, तो 2 तो फॉर्मूले में होता है और 2 पहले भी है, 2 × 2 = 4x, ठीक है गाइस, प्लस 3 - 5 -2 -2 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये भी +4 वो भी +4, ये दोनों एक दूसरे खा जाएंगे, इधर क्या बच गया फिर 0। अगर यहाँ पे मैं 0 लिखता तो 0 बचा है नहीं बचा है, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में -4x, ठीक है, और प्लस का 4 बचा है अभी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहां से ये अगर इसको ध्यान से देखें आप, तो यहां से मैं सॉल्व करता हूं एक बार फिर से, x² -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, इसको राइट हैंड साइड में, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों इक्वल है, चाहे जिसको जहां पे पटको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आप देखिए इसको x² माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस 4x को 2 × 2 × x। क्लियर हो रही बात भाई, 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, डायरेक्टली दिख रहा होगा, ये 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2² इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना है, a² प्लस b² मतलब a ये हो गया आपका, ये हो गया b। क्लियर हो रही बात? तो a² प्लस b², ठीक है, और -2 तो फॉर्मूले में होता है, a यहां पे है और इंटू में b यहां पे है, भाई इंटू चाहे इसको इधर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको दिख गया a² प्लस b², 2 तो b हो गया तो b² और -2ab। क्लियर? तो किसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² -2ab, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर, a का मतलब x है यहां पर, तो x लिखना है, ठीक है, x माइनस b कितना है 2 है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप समझ पाए होंगे आप। तो फिर से यहां पे नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर 0 के इक्वल कब होने वाला है, जब ये नंबर 0 हो जाए, ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो कौन 0 हो जाए, x - 2 इज इक्वल टू 0। इफ x - 2 इज इक्वल टू 0, तब ये ओवरऑल 0 के इक्वल हो जाएगा, तब ये 0 के इक्वल होगा, तभी सेटिस्फाई होगी ये इक्वेशन, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी गाइस, ये उधर चला जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, तो +2, 0 + 2 तो +2 ही रह जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, +2। इट मींस जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B x, 5 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x के प्लेस पे 2 लिख देंगे प्लस का, तो 2, 5। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
तो x की वैल्यू बतानी थी। अगर आपसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछा तो ये भी हो जाता। ठीक है, तो आपको आंसर यहीं तक लिखना है, लेकिन मैंने यहां तक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो गाइस आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे मैं आपको ऐसे ही खतरनाक बेजोड़ ढंग से जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए लॉकडाउन के समय में। ठीक है गाइस।